नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS PCS अकेडमी में। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पूरे मार्च के वन लाइनर करेंट अफेयर जो कि आपकी इस वीडियो में दिए होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरे महीने के हम लोग एक ही वीडियो में कवर करते हैं, तो उसी में आज हम लोग मार्च के करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि 1 मार्च 2023 को जो महिला T20 वर्ल्ड कप में जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने विकेट लिए उनका नाम है शबनील इस्माइल। नेक्स्ट है कि किस देश का जो है HMI जो समूह है उत्तर प्रदेश में जो है 7200 जो है करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो ये करेगा जापान का समूह। नेक्स्ट है कि किस देश में आयोजित होने वाले जो है अभ्यास कोबरा वारियर, आप इसको याद रखिएगा। कोबरा वारियर में जो है IF इंडियन एयर फोर्स जो है भाग लेगी। तो कोबरा वारियर्स किस भारत और ब्रिटेन के साथ में होगा, और ये इसका वेन्यू कहाँ पे, इसका वेन्यू है ब्रिटेन, यानी कि ये इंग्लैंड में होगा। और भारत और जो है UK की जो एयरफोर्स है, ये दोनों जो है इसमें भाग लेगी। नेक्स्ट है कि नासा जो है कि किस महिला को जो है पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नासा के द्वारा एक महिला को जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि एजेंसी की जो है विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है निकोला फॉक्स। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जो है शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो ये शिवमोगा हवाई अड्डा जो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि 1 मार्च 2023 को किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया। तो नोकिया ने जो है देखिए अपना नया लोगो अपडेट किया है। कतर ओपन 2023 का जो है टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। तो ये किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जीता है प्रमोद भगत ने। नेक्स्ट है कि कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। तो ये कर रहा है आइजोल। B20 यानी कि बिजनेस 20। देखिए G20 की अध्यक्षता इस वर्ष जो है भारत कर रहा है, तो उसी के अंतर्गत जो है सब मीटिंग्स होंगी, जिसमें एक है B20 यानी कि बिजनेस मीटिंग, और भी काफ़ी मीटिंग्स होंगी, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो कौन कर रहा है मणिपुर की में जो है आइजोल में हो रहा है ये। नेक्स्ट है कि बोला टिनुबू जो है किस देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो ये नाइजीरिया के चुन लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये गोवा में किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें राष्ट्रीय डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये होंगे इटली के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि किस देश का डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में जो है गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा। तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि किसे जो है PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं ईरान में। मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है। तो ये 5.5% रहने का अनुमान है। किसने चंद्रमा पर मिशन के लिए अपने रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है इसरो के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है। तो ISA के साथ अभी हाल ही में बांग्लादेश ने समझौता किया है। नेक्स्ट है कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ पे शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है श्रीनगर में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन या फिर कहाँ इसकी शुरुआत हुई है। तो ये असम में हुई है। IMF के द्वारा जो है किस देश में जो है 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। तो ये भारत में है। किस देश ने जो है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है। तो ये भारत ने की है।
कौन सा राज्य भारत का पहला सफारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो सफारी मदर बैंक उत्तराखंड राज्य स्थापित करेगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो ये एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। एमिरेट्स कहाँ की है? यूएई की। दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो ये रिलायंस जियो बन गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में जो है शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो शिशु मैत्री में अभ्यास में भाग लिया है किसने? जापान में। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो ये फ्रैग फुलटन बन गए हैं। किसने नासा के क्रू 6 मिशन किसने ये लॉन्च किया है? क्रू 6 मिशन नासा का है ये मिशन, और ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। किस राज्य के जो है 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ये उड़ीसा में मिली हैं। किस राज्य ने शीतकालीन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ में समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट है कि किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये केरल कर रहा है। किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला को किया गया है। वॉन थुओंग जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के। नेक्स्ट है कि एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी कुकेश को सम्मानित किया है। किस राज्य के जैस्मिन एल्ड्रिन ने जो है AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट है कि IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत जो है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य जो है ना एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? किस राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया गया है। किसने जो है PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? तो ये अश्वनी वैष्णव ने दिखाई थी। नेक्स्ट है कि MOT ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तो ये हैदराबाद ने की है। किस राज्य ने जो है कडप्पा ज़िले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई है। जो एक रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में जो है बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.45% हो गई है अभी। संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो ये सचिन तेंदुलकर की ये प्रतिमा लगेगी वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये उड़ीसा में मिला है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट है कि हेकानी जखालू जो है किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? तो नागालैंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला विधायक बनी है, तो इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेकानी जखालू जो इनका नाम है, इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। किस राज्य ने है जो है 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये कर्नाटक ने जीती है। नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने शुरू किया है, हमारे रक्षा मंत्री ने। किसने डाक विभाग का जो है अनूठा कवर जो है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव ने जारी किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ़ करने की घोषणा की है? तो यूपी गवर्नमेंट ने। किसने जो है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। किसने 2022 का जो है BBC इंडियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। अगला है कि कहाँ विशेष शासन शिविर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जो है किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो ये लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाला है। भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने मैक्सिको के साथ में किए हैं। शेख अहमद नफाद अल अहमद अल सबाह को जो है कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
नेक्स्ट है कि एससीओ के तहत, यानी कि जो एससीओ समिट होगी उसके तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये असम में आयोजित किया गया है। किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ये डॉक्टर एल मुरुगन को मिला है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार इनको मिला है, डॉक्टर एल मुरुगन को। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति जो है फाइलुरस फ्रिम्बिएट्स जो है खोजी गई है, तो ये खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ में समझौता किया है, तो ये आंध्र प्रदेश के साथ में किया है। नेक्स्ट है कि एज गुड एज माई वर्ड जो है अ मेमोर है, तो ये किसका मेमोर है, तो ये पुस्तक लिखी गई है KM चंद्रशेखर के द्वारा। किसने 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है RBI के द्वारा। किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का जो है शुभारंभ किया है, तो ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए जो है किसे देश के टोटल एनर्जीज के साथ में MOU हस्ताक्षर किए हैं, तो ये फ्रांस के साथ में किए हैं। ONGC और फ्रांस ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये शिप्रा दास को किया गया है। भूमचू उत्सव का जो है कहाँ पर ये संपन्न हुआ है, तो ये सिक्किम में हुआ है। किस देश में 75 वर्षों में जो है पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति मिली है, तो ये कोलंबिया में मिली है। इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा, तो इंडियन फार्मा फेयर के जो है 8वें संस्करण की मेज़बानी यूपी करेगी। यूपी की गवर्नमेंट, यानी कि यूपी में इसका आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, तो ये डोडा में लगाया गया। 5 दिवसीय यशांग उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये मणिपुर में हुआ है। इसरो को जो है भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है, तो ये भारत और अमेरिका का ज्वाइंट जो है एक कह सकते हैं संयुक्त जो है विकसित रूप से निसार उपग्रह मिल गया है। नेक्स्ट है कि किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो अरुण सुब्रमण्यम को किया गया है। नेक्स्ट है कि आसियान जो है 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये कुआलालंपुर में हुआ है, मलेशिया में। ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने ITC के साथ में साझेदारी की है, तो ये की है एक्सिस बैंक ने। अफगानिस्तान पर मध्य एशिया जो है JW समूह की जो है पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये भारत में हुई है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, रामचंद्र पौडेला या फिर पौडेल जो है ये नेपाल के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है, वो है अफगानिस्तान। रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT के जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है, तो ये IIT कानपुर को मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी जिसको बोला जाता है की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये गीता राणा बन गई है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने जो है सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है, तो ये अमेरिका और भारत के बीच में समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जो है केन से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है, तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है, तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो ये भारत ने दिया है। किस मंत्री ने खेलो इंडिया 10 का दम या फिर 10 का डैम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है, तो ये अनुराग ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट है भोपाल में जो है मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये अर्जुन सिंह का किया गया है। टेक महिंद्रा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मोहित जोशी को किया गया है। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो ये शी जिनपिंग को चुना गया है। कौन इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय बनी है, तो ये शालिजा धामी बनी है। 5 दिवसीय जो है यशांग उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये मणिपुर में किया जा रहा है।
नेक्स्ट है कि कतर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ये जो है कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन सा देश है हिंद प्रशांत कूटनीतिक दूत जो है नियुक्त करेगा, तो ये ब्रिटेन करेगा। लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया या फिर किसने कार्यभार संभाला है, तो एस दुबे जो है बन गए हैं लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट है कि फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये किस देश की हैं, तो ये है बांग्लादेश की, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फहमीदा अजीम, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की जो है पहली मृत्यु दर्ज की गई है, तो ये कर्नाटक में दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है, तो टिहरी व रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जो है ये शीर्ष पर रहा है। पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बन गई है, तो ये कोच्चि मेट्रो बन गई है। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जो है माइम्यूमेरिया जो है सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है, तो ये केरल में देखा गया है। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो ये आए थे जापान के प्रधानमंत्री आए थे मार्च मंथ में। नेक्स्ट है कि किस देश की जो है वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में जो है ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये भारत में। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ बोट फेस्टिवल या फिर बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है, तो ये बेंगलुरु में किया है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है, तो ये की है पीयूष गोयल जी ने। चीन की संसद में नए प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया गया, तो ये ली क्यांग अब बन गए हैं चाइना के नए प्रधानमंत्री। अगला है कि किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। LIC का अंतरिम चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो सिद्धार्थ मोहंती को किया गया है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो ये 10% की है। किस देश ने जो है इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है, तो ये ब्रिटेन ने किया है। नोट, अवैध प्रवास को रोकने के लिए इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। अगला है कि अशोक लीलैंड ने जो है कहाँ जो है ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया, तो तमिलनाडु में। भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए, तो ये बन गए अक्षर पटेल। किसने स्वतंत्रता के लिए जो है भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो बी राम सुब्रमण्यम ने किया है। टेक महिंद्रा ने जो है MD और CEO जो है किसे नियुक्त किया है, तो ये मोहित जोशी, ये इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है, तो ये बेंगलुरु में किया है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को जो है व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया, तो ये पागल खाना उपन्यास जो है लिखा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने, और इनको इसी उपन्यास की वजह से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खुलेगा, तो ये जम्मू कश्मीर में खुलेगा। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये असम में किया गया है और बक्सा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट 20 पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये गुवाहाटी में प्रारंभ हुई है। कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने जो है कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है अभी हाल ही में, तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। किस IIT के जो है वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी जो है अणु IITR00693 की खोज की है, तो ये IIT रुड़की ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहाँ विश्व के सबसे
लंबे यानी कि 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो ये कर्नाटक यानी कि धारवाड़ में। तो अब ये जो है करंट अफेयर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि हमारा जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो उत्तर प्रदेश का जो था वो था गोरखपुर, और अब सबसे लंबा हो गया है कर्नाटक में धारवाड़ पुलिस स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है ये सबसे लंबा हो गया है। इसकी लंबाई भी आप लोग 1560 मीटर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संघाई कोऑपरेशन यानी कि एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये नई दिल्ली में हुई है। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, तो ये है बिहार में। संयुक्त अभ्यास भारत सिंगापुर अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र कौन कौन करता है, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, और ये अभी कहाँ पर संपन्न हुआ है, जोधपुर में। नेक्स्ट है कि अनुसंधान में जो है सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया, तो स्वीडन के साथ में। अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कराएंगे। केजाबुरो का निधन हो गया, केजाबुरो का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ये एक राइटर थे यानी लेखक थे। स्विस फर्म IQAN में जो है आई रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर या प्रदूषित देश कौन सा है, यहाँ पे प्रदूषित देश की बात हो रही, तो सबसे प्रदूषित देश है चाड इनके IQAN रिपोर्ट के अनुसार। अभ्यास लापरोस जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि G20 देशों के जो शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई है, इस कहाँ पर हुई है, ये अमृतसर में हुई है। 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली हैं, तो चीन ने खोली हैं। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, तो ये शिव शंकरी को चुना गया है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि जो मेला है आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा भवन ने फूलदेई उत्सव मनाया है, तो ये उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड राज्य ने फूलदेई उत्सव मनाया है। अगला है कि किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो ये अमेरिका ने मैकमोहन सीमा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता दे दी है। अगला है कि भारत की जो है पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है, तो ये जयपुर में। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। कौन से देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा, तो ये करेगा दक्षिण कोरिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है, तो ये बेंगलुरु में किया है। एरिक गारसेटी को जो है किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भारत में। ये क्वेश्चन देखिए आने वाला है, क्योंकि ये पद कई दिनों से खाली था, अभी हाल ही में इसको भरा गया है। तो ये एरिक गारसेटी जो है भारत में एम्बेसडर बन गए हैं, किसके, USA के। अगला है कि जो एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास में शौचालय उपलब्ध अभी भी नहीं है, तो 21% के पास में। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो ये लग्जमबर्ग ने। किस देश में पहली बार इलेक्ट्रिक जो है इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी, तो ये मेघालय में। 2 दिवसीय SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये लखनऊ में हुआ है। किसे वाईकॉम 18 के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो वाईकॉम 18 के एम्बेसडर बन गए महेंद्र सिंह धोनी। अगला है कि भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो ये श्रीलंका ने। TCS का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। यूक्रेन को जो है MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है, तो ये पोलैंड बन गया है। कौन सा देश जो है सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, तो ये भूटान बाहर हो गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है, तो ये नासा ने किया है। रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं, तो ये अमेरिका के बने हैं। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक में जो है किस राज्य में आयोजित हुई है, तो ये बैठक हुई है अभी हाल ही में सिक्किम में। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये अभी अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो है किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो ये रूस ने।
नेक्स्ट है कि धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो ये बेंगलुरु को मिला है। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला को किया गया है। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को किया गया है। PM मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो ये 7 राज्यों में करेगी। PM मित्र योजना ही किससे संबंधित है? मेगा टेक्सटाइल पार्क इससे विकसित होंगे 7 राज्यों में। अगला है कि अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का जो है P-81 जो है विमान कहाँ पहुँचा है? तो ये USA पहुँचा है। सी ड्रैगन अभ्यास कहाँ पे होगा? USA में। BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? तो ये 68 दिनों के लिए खोला है। भारत और किस देश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो मैत्री पाइपलाइन भारत एवं बांग्लादेश के बीच में बिछी हुई है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्त्रो खाता खोला है? तो ये श्रीलंका ने खोला है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भोपाल में हो रहा है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है रोजगार पंजीकरण के लिए झारनी योजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड ने। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को। किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये वाराणसी को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट के जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। भारत और जो है SAFF इसको सैफ चैम्पियनशिप भी बोला जाता है। चैम्पियनशिप की मेज़बानी कहाँ पे करेगा? तो ये करेगा बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है कि कहाँ इरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का जो है टाइटल जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कहाँ पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो ये हरिद्वार में हुआ है। किस देश ने सऊदी और ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते के बीच में जो है मध्यस्थता किसने की है? तो सऊदी अरब और ईरान के मध्य में मध्यस्थता की है चीन ने। अगला है कि केरल जो है केरल की पहली ट्रांसजेंडर जो है वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी ये नामित हुई है। कौन सी राज्य सरकार हाथियों से सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट बना रही है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से जो है राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो ये मिंडी कैलिंग को मिलेगा। किस कंपनी को जो है आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस जो है मिला है? तो ये जिंदल स्टील को मिला है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो है सम्मान मिला है या फिर नियुक्त नहीं किया गया है? यहाँ पे इनको सम्मान मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसको मिला है? रतन टाटा को। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा कंट्री रहा है? तो ये फिनलैंड रहा है। लगातार 6 वर्षों से फिनलैंड ही उस पर शीर्ष पर बना हुआ है। किस देश ने अपना पहला सबमरीन रेस शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अच्छे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये IOCL के साथ में समझौता किया है इसने। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो ये नेपाल के हैं क्रिकेटर आसिफ शेख। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो ये रायबरेली का जो स्टेडियम बनेगा तो उसका नाम रानी रामपाल के नाम से रखा जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये मनमीत के नंदा को दिया गया है। किस देश की जो है संसद ने चुनाव से जो है भंग कर दी है? तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि संसद में जो है चुनाव से पहले ही भंग कर दी गई है। किस देश की संसद? तो ये थाईलैंड की संसद। नेक्स्ट है तो यहाँ पे हमारे देखिए मार्च का जो हमारे वन लाइनर है वो यहीं तक हमारे हैं। तो 31 मार्च तक हम लोगों ने देख लिया है। अप्रैल का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई फीडबैक या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो
तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल माह के करेंट अफेयर को लेकर।